गुना शहर की पुरानी गल्ला मंडी कहने को तो शहर के बीचों बीच स्थापित है। यहाँ लोगों के मकान भी बने हैं, वहीं व्यापार भी लोग कर रहे हैं। यही नहीं, मंडी प्रशासन ने नानाखेड़ी में नई मंडी स्थापित होने के बाद पुरानी गल्ला मंडी में कई दुकानों का निर्माण भी कर दिया तथा व्यापारियों को भूखंड भी उपलब्ध करा दिए, जहां पर व्यापारी वर्ग निवास कर रहे हैं। लेकिन उन्हें सुविधाओं के नाम पर मंडी प्रशासन कोई सुविधा नहीं दे रहा। जगह जगह गंदगी का आलम है। पुरानी गल्ला मंडी में सड़कों की जर्जर स्थिति है। यही नहीं, यहाँ फल फ्रूट सब्जी मार्केट भी लगता है। लोगों को निकालने के लिए आम रास्ता भी नहीं है। यहाँ यह बता दें कि मंडी प्रशासन फल सब्जी वालों से प्रतिदिन 5 से लेकर 10 रुपए की वसूली करता है, लेकिन कोई सुविधा नहीं दी जाती। प्राइम संदेश संवाददाता दीपक राठौर ने आज पुरानी गल्ला मंडी का मुआयना किया तो यहाँ के हालात बद से बदतर स्थिति में दिखाई दिए। वहीं इस क्षेत्र के व्यापारियों ने भी यहाँ की दुर्दशा को लेकर भारी आक्रोश जताया। व्यापारियों का कहना है कि यहाँ मंडी प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वहीं नगरीय क्षेत्र में होने वाले नगर पालिका भी इस और इसलिए ध्यान नहीं देते हैं कि ये क्षेत्र मंडी का है। मंडी प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए। हालांकि मंडी सचिव उदय भानु चतुर्वेदी का कहना है कि सफाई के लिए उन्होंने ठेका दे रखा है। आचार संहिता के चलते अभी नया टेंडर नहीं हुआ है। वहीं सड़कों के निर्माण के लिए उन्होंने मंडी बोर्ड के तकनीकी महकमे को कार्य योजना बनाकर भेज दी है। जैसे ही वहां से मंजूरी मिलेगी, यहाँ सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। गुना से दीपक राठौर की रिपोर्ट। आज हम गुना के उस पुरानी गल्ला मंडी क्षेत्र में हैं, जहां पर देख सकते हैं कि दुर्दशा का हालात क्या है। मंडी प्रशासन कतई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। ना यह मंडी के प्रशासन का कहना है कि हमारे पास बजट नहीं रहता। मेरे साथ में कुछ व्यापारी भी हैं जो यहाँ निवास कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जो व्यापारी हैं, आइए हम उनसे बात करते। आप व्यापारी हैं राजू जी, यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारियों में आपकी गिनती आती है जी। आज यहाँ पे आप व्यापार कर रहे हो, मंडी क्षेत्र आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाला सफाई नहीं हो रही, गंदगी का अंबार है, सड़कें नहीं है। दीपक जी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? दीपक जी, आप हमारी दुखती नस पे हाथ रख रहे हैं। हाँ, आप लोग जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये हमारा एरिया केंद्र शासित प्रदेश में आता है और ये केंद्र शासित एरिया है। यहाँ पे तो ना तो नगर पालिका कुछ कराना चाहती और ना मंडी समिति कुछ कराना चाहती। मंडी समिति का कहना ये रहता है पुरानी मंडी के लिए हमारे पास कोई बजट नहीं है, और नगर पालिका कहती है कि ये हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आता नहीं है। जबकि कायदे से ये है कि कुछ व्यापारी हमारे भाई ऐसे भी है कि जो नगर पालिका को टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन नतीजा ये आप सामने देख लीजिए। आप हमारे ऊपर भरोसा मत करिए। आप तो पूरी मंडी में चल फिर के देखिए। मंडी जहां तक कहती है कि हमारे पास कोई पुरानी मंडी से आमदनी का सोर्स नहीं है, तो जो प्रॉपर्टी जो मंडी की बनी हुई है, वो प्रॉपर्टी क्या आज की तारीख में हम लोगों की है? आप लोगों ने लीज पे दी है प्रॉपर्टी, तो मंडी समिति की कहलाएगी। तो मंडी को आप लोगों से कितनी आमदनी होती है? आमदनी लगभग 101 दुकानें तो ये बनी हुई है मंडी की, और 101 ये 72 ये 85 पहले की है। लगभग मंडी समिति के लिए पुरानी मंडी से 2 करोड़ रुपए से कम की आमदनी नहीं है, वार्षिक आमदनी। तो फिर मंडी प्रशासन इस ओर क्यों ध्यान नहीं था? आप लोगों ने कभी मंडी प्रशासन से बात की क्या? 50 दफे हो चुकी है बात। हमेशा यही बात होती है कि हमारे पास बजट नहीं है, और नगर पालिका कहती है कि हमने कुछ करना नहीं चाहते। तो इसका मतलब तो ये है कि यदि धारा 370 यहाँ लगी हुई है तो उसको हटवाई जाए पहले, जिससे कि हम केंद्र शासित प्रदेश से हटके अपना कुछ उद्धार हो सके। क्योंकि लोगों को 50-50 ग्राम तो लोग धूल खा जाते हैं, और धूल खाने के अलावा आधे से ज्यादा लोगों को सांस की शिकायतें हो गई हैं। तो इस पर प्रशासन का ध्यान है कब? नहीं, तो इस बारे में यहाँ अभी चुनाव हुए हैं, लोकसभा के भी हुए हैं, विधानसभा के भी हुए हैं, लोग आपसे वोट मांगने आते हैं, नेता आते हैं। तो आपने कभी इस प्रकार की कोई बात करी? हमेशा ये बात होती है कि चुनाव के बाद काम हो जाएगा, और चुनाव के टाइम पे इस टाइप की बात हम करना भी नहीं चाहते। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये क्या जिला प्रशासन की गाड़ियां भी यहाँ पे आती है, इन लोगों को नहीं दिखता क्या कि किस टाइप से हम नरकी जीवन जी रहे हैं यहाँ पर? पिछली दफा मेरी दुकान में पानी भरा, मैंने अपनी जेब से 40,000 रुपए खर्च किए, 60,000 रुपए का मेरा नुकसान हुआ। इसके बाद में मैंने खुद ही काम करवाया। मंडी समिति ने जैसे ही बेच के हाथ खड़े कर दिए। पूर्व में जो कलेक्टर है अमनवीर सिंह बैंस, उन्होंने मंडी का भ्रमण किया तो यहाँ के सुधार की बात करी थी जी। तो क्या कुछ सुधार हुआ क्या? तो सुधार यहाँ इसके बाद में उनका ट्रांसफर हुआ है, कहाँ से होता सुधार? अच्छा, आप भी एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं और मंडी में निवास भी कर रहे हैं। आपने यहाँ अपना भवन भी है आपका, और मंडी से आपने लीज पे और रजिस्ट्री कराई है जी। तो आप कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? आपका परिवार कैसे जीवन यापन कर रहा है? जीवन यापन तो मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी ये मकान और दुकानें बेच के जाए कहाँ अपना व्यापार करेंगे और कहाँ निवास करेंगे। मंडी प्रशासन से हम 50 बार कह चुके हैं
जितने ये नेता आते हैं उनसे भी निवेदन करते हैं, सब कहते हैं कि अब आगामी चुनाव के बाद आचार संहिता लगी हुई है, वो खत्म होने के बाद ये सब काम हो जाएंगे, लेकिन पिछले 25 सालों से कोई काम हुआ नहीं है। नालियों की स्थिति ये है कि पूरी नालियां चौक हैं, उनसे पानी बाहर आ रहा है, ये आप स्वयं भी जाके देख सकते हैं। तो कभी आपने कोई आंदोलन जनता के साथ में, यहाँ के रहवासियों के साथ में कोई आंदोलन करा क्या? नहीं, आंदोलन तो हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन 25 बार हमने निवेदन जरूर किया। सचिव से भी मैं व्यक्तिगत कई बार मिला, उन्होंने कहा भाई हमारे पास पुरानी मंडी के लिए कोई बजट नहीं है और न ऊपर से कोई बजट देते हैं, जबकि मंडी की यहाँ 200 दुकानें तो अभी किराए पे इनकी चली रही हैं, और जो पहले की भी हैं 25-30 दुकानें वो भी किराए जिनका वसूल कर रही मंडी। लाट तो यहाँ करीब जो है 300 हैं, लेकिन 172 और 172 और करीब 200 दुकानों से किराया वसूल करते हैं। भाई मंडी समिति यदि कुछ करना नहीं चाहती है तो इसको नगर पालिका के हैंडओवर कर दीजिए मंडी को, फिर इसके बाद में कुछ यदि हो सकता है। ये बात मंडी प्रशासन से आपने कभी ये बात हम सब लोग बोल चुके हैं साहब, 50 लोग बोल चुके हैं यार। दीपक जी आप खुद हमारी स्थिति देखो ना चल के यार, आप तो हमारी बात पे भरोसा मत करिए, आप तो खुद पूरी मंडी का भ्रमण करो, उसके बाद में हम गलत हो तो आप बताइए। तो ये मंडी के वो व्यापारी हैं जहां किसान भी आते हैं इनके पास और जनता भी आती है इस क्षेत्र के अंदर, लेकिन यहाँ पर दुर्दशा के हालात ये हैं कि ये लोग अपना जीवन कैसे यापन कर रहे हैं, इनके परिवार कैसे रह रहा है, यह मंडी के हालात देखकर हम बता सकते हैं। प्राइम संदेश टीवी के लिए गुना से दीपक राठौर। नगर पालिका क्षेत्र के उपाध्यक्ष है, नगर पालिका के उपाध्यक्ष है, और आप वार्ड नंबर 14 के पार्षद भी हैं। वार्ड नंबर 14 में मंडी प्रांगण भी आता है, पुरानी गल्ला मंडी आज वो दुर्दशा की कगार पर है, वहाँ सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, गंदगी का आलम है। देखिए मंडी के लिए मैं पिछले है ना जब से मैं बनाऊं तब से प्रयासरत हूं। मैं सबसे पहले कलेक्टर वो थे अपने नौवाल जी, उनको भी लेटर लिखा मैंने, इसके बाद में मैंने सिंधिया जी को लेटर लिखा। अभी ये आपके अमनवीर सिंह कलेक्टर साहब आए थे तो महाराज साहब के यहाँ से लेटर आया था तो उन्होंने मेरे को बुलाया था, तो उन्होंने भी आगे उसका प्रस्ताव बनवा के भिजवाया है मंडी कमेटी से कि उसकी रोड और नालियों के लिए। अभी तक नहीं, ये मंडी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा और नगर पालिका के क्षेत्र में वो नहीं आता बिल्कुल। वो लेने के नगर पालिका को क्या प्रयास किया आपने? मैं इसका प्रस्ताव बना के मंडी कमेटी को पहुंच चुका हूँ, मंडी कमेटी ने खारिज कर दिया कि हम नगर पालिका को नहीं। तो ना तो वो मंडी प्रशासन वहां ठीक कर रहा है कोई व्यवस्था और ना नगर पालिका देख रही है। ऐसे में कई रहवासी हजारों की तादाद में उसमें रह रहे हैं, वो नारकीय जीवन जी रहे हैं, डस्ट उड़ रही है, धूल उड़ रही है, सड़क नहीं है, और नगर पालिका वहां पे सीवर लाइन डलवा रही है, जबकि नगर पालिका का क्षेत्र नहीं है, मंडी की प्रॉपर्टी सफाई के नाम पे मना करती है और सीवर लाइन डलवा रही है। तो ये क्या है? ये मैं बात करूंगा, अब इलेक्शन चल रहा है, अभी आचार संहिता लगी हुई है,
मैं अधिकारियों से क्या ये बात नियम में है क्या करूंगा। नगर पालिका वहाँ कलेक्टर सीवर साहब लाइन से। डलवा रहे जबकि नगर पालिका की अब प्रॉपर्टी मैंने तो देखा नहीं है एक्ट क्या है नगर पालिका का, मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ नगर पालिका क्या करता है। सेक्रेटरी साहब, पुरानी गल्ला मंडी मंडी की संपत्ति है। वहाँ पे 101 दुकानें निर्माण की गई हैं, 72 दुकानें भी हैं, 85 पहले के रहवासी हैं और चबूतरे भी अपने नीलामी पे दे रखे हैं लीज पे। लेकिन वहाँ के व्यापारियों और रहवासियों को कहना है कि वहाँ साफ सफाई नहीं होती, सड़कों की दुर्दशा खराब है और पार्क में भी जो सिंधिया पार्क बना हुआ वहाँ पे भी हालत खराब है। ये हमने मौके पे जाके देखा है। आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ साफ सफाई का ठेका दिया पहले से चल रहा है, क्योंकि वर्तमान में आचार संहिता लागू है तो नया ठेका नहीं हो पाया और पुराना ठेकेदारी भी काम कर रहा है। यदि कोई व्यापारी यदि गंदगी के संबंध में सफाई नहीं होने के संबंध शिकायत करता है तो उससे लिखवा के लेते हैं, उसी के बाद उसको भुगतान किया जाता है। दूसरा क्या है कि इनको जो दुकानें आवंटित की गई थी व्यापारियों को, तो एग्रीमेंट की शर्त क्रमांक 12 में स्पष्ट उल्लेख, मंडी समिति और उनके बीच अनुबंध हुआ था, स्पष्ट उल्लेख था कि साफ सफाई का खर्चा, पार्क की सफाई का खर्चा व्यापारी स्वयं उठाएंगे, वो पैसा जमा करेंगे, उसके आधार पर मंडी टेंडर जारी करेगी और टेंडर जारी होने के बाद उसका भुगतान उनके पैसे से किया जाएगा। वर्तमान में व्यापारियों द्वारा किसी तरह का कोई पैसा वहाँ से नहीं दिया जा रहा है। सड़कों की भी हालत खराब है। सड़कों के लिए हमने जो है प्रस्ताव पारित करके मंडी समिति जो बैठक होती है कार्यनामा ले लिया है और उसका प्रशासकीय तकनीकी स्वीकृति के लिए पत्र लिखा है। डामरीकरण और आंतरिक सड़कें उसके लिए, क्योंकि वर्तमान में आचार संहिता लागू है, उसकी तकनीकी स्वीकृति जब जैसी आगे वहाँ से कार्रवाई होगी मंडी बोर्ड से, तब कार्रवाई वहाँ होगी। जो पुरानी गल्ला मंडी में अतिक्रमण भी भारी तादाद में है, इसको हटाने की क्या? अतिक्रमण पहले भी हटाया गया था, संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं मंडी के कर्मचारियों के सहयोग से हटाया गया था, क्योंकि वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं और प्रशासन भी अभी व्यस्त था। हर एक उसका हम चलाएंगे मुहिम, नगर पालिका संयुक्त रूप से नगर पालिका प्रशासन और मंडी कर्मचारी मिलकर उसको अतिक्रमण की कार्रवाई की जाएगी। वहाँ सफाई नहीं होती, ना पानी निकासी की व्यवस्था है, गंदगी का आलम है और ऐसे में नगर पालिका के क्षेत्र में भी नहीं है, वो नगर पालिका की प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसे में सीवर लाइन डल रही है वहाँ, जबकि सीवर लाइन डल रही है और वहाँ सुविधाएं कुछ नगर पालिका द्वारा नहीं दी जा रही है। सीवर लाइन हमारे प्रोजेक्ट में पूर्व से है और अभी नई मंडी में भी थी, लेकिन नई मंडी में चूंकि अभी उन्होंने कुछ परेशानी बताई है, वरना हमारी तो दोनों नई मंडियों में रेलवे लाइन में भी हमारा सीवर लाइन का प्रोजेक्ट था। चूंकि रेलवे वालों ने अभी मना कर दिया, लेकिन पानी डाल पा रहे, तो ये मंडी वालों की सहमति से वहाँ सीवर लाइन डाल दी है, चूँकि प्रोजेक्ट में पहले से सम्मिलित है। तो क्या वो मंडी बीच शहर में पुरानी गल्ला मंडी है तो ये नगर पालिका के क्षेत्र में नहीं आती, इसको नगरीय क्षेत्र में लेने के लिए कोई प्रयास आपने किए नगर पालिका के अंदर? नहीं, इसके लिए तो प्रयास मंडी बोर्ड से करने हैं। उनकी प्रॉपर्टी चूंकि वहाँ दुकानें बनी हुई हैं, इसलिए वो विधिवत हस्तांतरण नहीं हो सकती। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्राधीन करें, ताकि हम उसकी साफ सफाई एवं सड़कों निर्माण, नाली निर्माण कर सकें।